क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई ब्लैक होल सन के मास और साइज के ही इक्वल का सन की जगह होता तो क्या होता? क्या हमारा अर्थ उस ब्लैक होल में अब्जॉर्ब हो जाता? और क्या आपको चाहिए एक सुपर पावर ताकि आप बन जाओ एवेंजर्स का हिस्सा? तो बस देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और आपको मिलेगी एक अनोखी सुपर पावर। सॉरी बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम आपको सुपर हीरो बना दें, ये बस एक मजाक था और इसको दिल पर मत लीजिएगा। बट टाइप ऑफ सुपर पावर तो होती है हम लोग के पास और इस वीडियो में हम ये प्रूव भी करेंगे। तो रुकें कहाँ हैं भाई, वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तो शुरू करते हैं ब्रेन से, जहाँ ये सारा टाइप ऑफ ज्ञान कलेक्ट होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बना है और हमारा ब्रेन एक 10 वाट लाइट बल्ब को इजीली ग्लो कर सकता है इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। ऑल्सो हमारा ब्रेन इस पूरे यूनिवर्स में जितने एटम प्रेजेंट हैं उनसे ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है। और जब हम कोई चीज़ टच करते हैं तो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन 124 माइल पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करके हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, विच मीन्स ओनली इन 30 मिली सेकेंड्स वो इन्फो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में एक एरिया है द सारगासो सी। तो उस सारगासो सी का जो वाटर है ना, वो एकदम मतलब देखिए कितना स्टिल है, एकदम ठहरा हुआ। और ये अक्सर ऐसा ही रहता है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके पीछे का रीज़न है ये सी वीड्स, मीन्स टाइप ऑफ प्लांट जो कि सी वाटर में ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया का वाटर काफ़ी स्टिल है। मतलब देखिए नॉर्मल सी वाटर और सारगासो सी वाटर डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा। फैक्ट नंबर 3, अब आपको तो पता ही होगा कि अंटार्कटिक आइस शीट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है और बहुत सी कोस्टल सिटीज़ का एरिया डूब रहा है। लेकिन अगर पूरा का पूरा अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट हो गया ना, तो भैया सी लेवल 60 to 70 मीटर्स तक इंक्रीज हो जाएगा। और ये जितने न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन जैसे कोस्टल सिटीज़ है ना, इन सब को नामा निशान खलास हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगली बार जब अगर टाइटैनिक निकलेगी तो किसी आइस से टकरा कर डूबेगी नहीं। वेल, जोक्स अपार्ट, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी सीरियस इशू है, हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, अब ग्लोबल वार्मिंग की बात चल ही रही है तो डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, और ये फैक्ट इसी से रिलेटेड है। तो ओरिजिनली अर्थ पर अराउंड 6 मिलियन स्क्वायर माइल्स के इक्वल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे, पर हम लोगों ने इतने पेड़ काटे हैं कि अब ये एरिया सिर्फ 2.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स का ही रह गया है, जो कि बहुत गलत बात है। हम ही लोग का नुकसान है, क्या कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, अब आपको हज़ारों लोग मिले होंगे ये सवाल पूछते हुए कि चलो बताओ तो आसमान में कितने तारे हैं, बता दिए तो ये करेंगे वो करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से आपसे जब ये क्वेश्चन कोई करे तो उससे बोलेगा कि ब्रो, जितने अर्थ पर सैंड ग्रेन है उससे 10 गुना स्टार्स स्काई में हैं। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अर्थ पर अराउंड 7.5 सेक्सटिलियन ग्रेन हैं, विच मीन्स रफली 7.5 थाउजेंड मिलियन या 75 के आगे 20 जीरोस लगा लीजिए, इतने स्टार्स हैं। पर याद रखिएगा इतने स्टार्स सिर्फ अर्थ से दिखते हैं, विच मीन्स हमारे आसमान में इतने स्टार्स हैं, ना कि यूनिवर्स में। ठीक है ना, याद रखिएगा। फैक्ट नंबर 6, तो सांस लेते हैं आप? चेक कीजिए तो। अच्छा लेते हैं, पर कितना लेते हैं हम बताते हैं। वेल, एक एडल्ट ह्यूमन को डेली ऑन एन एवरेज 88 पाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा पर ज़्यादा नहीं। और जिस रेट से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा ऑक्सीजन? मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए, पेड़ भी काटना है, ऐसे कैसे चलेगा भैया। फैक्ट नंबर 7, अर्थक्वेक्स। आपने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, पर क्या आपको पता है कि ईच ईयर अप्रॉक्स 13 लाख अर्थक्वेक्स आते हैं, पर क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 2.9 या उससे कम का होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। वैसे आपने कितनी बार अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया है, कमेंट्स में बताइए। पर्सनली हमने तो 3 बार ही किया है, पर भाई साहब पूछिए मत क्या हालत हुई थी। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी अपनी छींक को रोकने की कोशिश की है? नहीं की है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने की है वो सुने।
तो जब आप स्नीज करते हैं तो एयर 161 किलोमीटर्स पर आवर्स की स्पीड से निकलती है और आपका पूरा बॉडी फंक्शन उस मोमेंट के लिए रुक सा जाता है। और अगर आपने ट्राई किया स्नीज को कम्प्लीटली ब्लॉक करने का तो उससे आपकी आईज, नोज़ और ईयर्स की ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है और सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि मत ही रोकिएगा। अगर अपना भला चाहते हैं तो बाकी आपकी मर्ज़ी, देख लीजिए अपना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है आप कितनी तरह की स्मेल डिटेक्ट कर सकते हो? एक एवरेज पर्सन अराउंड 10,000 स्मेल्स डिटेक्ट कर सकता है यूजिंग 400 रिसेप्टर्स। अब ये तो बात हो गई स्मेलिंग सेंस की, बट हमारा जो टेस्ट सेंस है वो ऑल 5 सेंसेस में सबसे वीक होता है। फैक्ट नंबर 10, मान लीजिए कि कोई ब्लैक होल हमारे सन के मास के इक्वल का सन को रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? क्या वह हमारे अर्थ को खींच लेगा? क्या उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल उसके मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर वो ब्लैक होल सन के मास के ही इक्वल का है तो उसका ग्रेविटेशन सेम होगा एज कम्पेयर टू सन। तो अर्थ अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है, बट सन की लाइट और हीट ना आने की वजह से एक डार्क अर्थ बन जाएगा और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा आखिर। फैक्ट नंबर 11, सुपर पावर सबको चाहिए और सबके पास है भी। एक्चुअली ये सब माइंड का कमाल है। तो कुछ डॉक्टर्स या साइंटिस्ट कह लीजिए ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने पेशेंट्स को मेडिसिन या पिल्स की जगह उसी की तरह दिखने वाली इनएक्टिव पिल्स दी। नॉर्मली वो शुगर पिल होती थी और इस फेक पिल को नाम दिया गया प्लेसेबो। तो इस रिसर्च में ये पता चला कि ये प्लेसेबो यानी कि फेक मेडिसिन लेने के बावजूद पेशेंट्स ठीक हो गए। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन पेशेंट्स ने ये सोच लिया कि हम मेडिसिन तो ले ही रहे हैं तो अब ठीक होना ही है, जिसकी वजह से उनका माइंड उस फेक ट्रीटमेंट को रियल समझकर वर्क करने लगा और वो लोग ठीक हो गए। एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। आप जितना सोचोगे कि ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, अब तो ठीक हो ही जाएंगे, उतना ही जल्दी ये वर्क करेगा। मतलब आपको हार नहीं माननी है। और इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया प्लेसेबो इफेक्ट, जो कि एक साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारे पास खुद को हील करने की एबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको गोली लगे और आप ये सोचो कि हम तो वुल्वरीन हैं, हमको कुछ होगा ही नहीं और आप बच जाओगे। बट हाँ, छोटी मोटी डिजीज़ को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, बस बी पॉजिटिव। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे दें तो इंटरनेट को इन्वेंट किया था रॉबर्ट ई कान एंड विंट सर्फ ने। जिन्होंने सही आंसर दिया उनको बधाई हो। और बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, विच इज़ हु इन्वेंटेड हेडफोन्स। ध्यान रखिएगा, ईयरफोन्स नहीं, हेडफोन्स, ये वाला। और इस वीडियो को देख के कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया या कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल पर नया है कहीं से भी तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।